हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, जेल में जो शख्स बंद है, जो कोई अपराधी जो जेल के भीतर कैद है, क्या वे वोट दे सकते हैं? क्या वे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उनका ये अधिकार है या नहीं है? ये सवाल साथियों इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जानते होंगे हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी जेल में हैं, ऐसे कई सारे सांसद विधायक अभी जेल में सजा काट रहे हैं। और कभी कभी सुनते हैं कि जेल से वो जो सरकार चलाने वाले, जेल से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या ऐसे में वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वे शख्स वोट दे सकते हैं? और देश के कई सारे जनता जो कोई ना कोई आपराधिक मामलों पर जेल में है, क्या वे वोट दे सकते हैं? ये साथियों लोग जानना चाहता है, लोग जानने के लिए उत्सुक है। इसके लिए क्या नियम और कानून बना हुआ है, कानून क्या कहता है, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, एनसीआरबी के द्वारा, एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया कि भारत के जेलों में कितने सारे लोग जो है कैद हैं। तो इसके द्वारा जब पता लगाया गया, जब रिपोर्ट निकाला गया, तो 5 लाख से अधिक लोग जो है वर्तमान समय में जेल में कैद है। 5 लाख से अधिक लोग जेल में अभी कैद है। 5 लाख कम नहीं होता भाई, काफी लोग होता है। अब इतने सारे लोग जेल में अभी बंद है, तो क्या ये लोग वोट दे सकते हैं? बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि वोट देना है उसका मौलिक अधिकार है, तो वो मतदान कर सकते हैं। तो क्या वो देश का जनता ही है? हालांकि किसी ना किसी आपराधिक मामले में जेल में है, क्या वो शख्स वोट दे पाएगा? और जब वो वोट नहीं दे पाएगा तो फिर चुनाव कैसे लोग लड़ लेता है? ये तो गंभीर सवाल है ना। तो आप समझते हैं ये नियम और कानून, इसके लिए क्या कहता है नियम। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जैसे 1950 में लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरा भारत में लागू हो गया। इसके बाद 1951 में एक कानून बना, जिस कानून का नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आप इसे शॉर्ट में आरपी एक्ट 1951 भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ये जो कानून बना, इस कानून का एक सेक्शन है साथियों, धारा है, धारा 62 का 5। इस धारा में लिखा हुआ है कि जो शख्स, जो किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले में वो यदि पुलिस कस्टडी में है, किसके कस्टडी में? वो पुलिस कस्टडी में, यानी पीसी। यदि कोई शख्स अगर पुलिस कस्टडी में है या वो जुडिशियल, ऐसे में वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। यदि कोई शख्स पुलिस कस्टडी में है या वो जुडिशियल कस्टडी में है, यानी वो उसकी मामला पूरी तरह से वो व्यक्ति को अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, वह दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ वो आरोपी है। आरोपी और दोषी सिद्ध होना बहुत फर्क होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगा देने से वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाएगा। दोषी जब तक जो है सिद्ध जो है कोर्ट के द्वारा ना कर दे, तब तक उसको सजा नहीं सुनाया जाता है। तो जब तक उसकी मामला ट्रायल में चल रहा होता है, तो उस समय वो शख्स, वो व्यक्ति, यदि वो जुडिशियल कस्टडी में हो, न्यायिक कस्टडी में हो, या वो पुलिस कस्टडी में हो, तो उस व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता।
ध्यानपूर्वक समझिएगा, वो वोट नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति जिसका मामला ट्रायल में चल रहा है, वो पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, वो पूरी तरह से दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो शख्स वोट तो नहीं दे सकता है, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। चुनाव साथियों लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। यह प्रावधान करता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसका धारा 62 का 5 ये कहता है कि जो भी शख्स, जो व्यक्ति किसी मामले पे पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है, वो शख्स वोट तो नहीं दे सकता है, लेकिन वो जो है चुनाव जरूर लड़ सकता है। और ऐसे ऐसे साथियों कई सारे जो है लोग भी चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे बेस्ट फॉर एग्जांपल लालू यादव जी, एक लालू यादव ये चुनाव लड़े हैं, जेल में रहते हुए चुनाव लड़े हैं, लेकिन जेल में कोई जरूरी नहीं, जेल में तब होता है जब दोषी सिद्ध हो जाता है। जेल में जब जुडिशियल कस्टडी में तब भी लोग रहते हैं जब उसका पूरा मामला जो है ट्रायल में चल रहा होता है, वो दोषी सिद्ध नहीं होता है। तो जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। तो लालू यादव जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ा। एक जो अभी मुख्तार अंसारी जो मारा गया, जो भी मारा गया बोलिए, या उसको दिल का दौरा पड़ने से जो मुख्तार जो अंसारी है, वो जो अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी खबरों में था, ये उसे जो है दिल का दौरा लगने पर मृत्यु हो गए हैं, लेकिन लोग कहता है कि उसे पुलिस मार दिया, उसको जानबूझ के माराया गया। तो ये दो लोग जो है, और दो नहीं बल्कि कई सारे लोग भी, कई सारे एग्जाम्पल है, मैं 2 को लिख रहा हूं एग्जाम्पल। ये लोग जो है जेल के अंदर रहते हुए भी चुनाव लड़ा है। गजब लगता होगा ना। ये लोग साथियों जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये लोग तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक सोतेला व्यवहार कर सकते हैं आप। लेकिन आम जनता, जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो नहीं लड़ता है, जो किसी मामले पे जो है वो पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है, वो शख्स वोट नहीं दे सकता है। मतलब ये लोग पूरा देश का, जनता का जो है पूरा बड़का नेता बन सकता है, लेकिन साथियों यहां है वो वोट नहीं दे सकता है। सोच सकते हैं, ये वोट देने का अधिकार मतलब मोटा मोटी जो है इस कानून के तहत छीन लिया गया है। इसका मानना है, इस नियम और कानून का कहना यह है कि एक अपराधी, जो व्यक्ति जो वोट देने जाएगा तो उसके साथ साथ पुलिस भी जाएगा। इससे बजट ज्यादा पैसा खर्च होगा, इतना पुलिस, इतना सरकार पैसा व्यवस्था कहां से करेगी, इससे पैसा खर्च होगा ज्यादा, इसलिए जो है वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। मान लीजिए साथियों 5-5 लाख है जो है अभी लोग जेल में, 5 लाख लोगों को अगर लेके जाएगा जेल से वोट दिलाने के लिए, तो उसके साथ साथ इतना डेंजर, इतना खतरनाक लोग भी जो जेल में बंद है कि पुलिस क्या उन लोगों को बचा पाएगा? पुलिस उतना अच्छे ढंग से ले जा पाएगा? या आधा रास्ता में जाते जाते इन्हें जो है ना कुछ गुंडे किस्म के जो लोग रहेंगे, उसका आदमी उसको टेक लेगा और पुलिस वाले को जो है वहां पर गोली फायरिंग करके जो है उस व्यक्ति को छुड़ा के ले आएगा। तो इससे बहुत बड़ा रिस्क भी होगा, बहुत पैसा भी खर्च होगा सरकार का। इसलिए कहा गया है कि जो है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। अब आप सोचिएगा कि चुनाव जब लड़ेगा तो क्या प्रचार प्रसार नहीं करेगा? तो नहीं करेगा साथियों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह कहा गया है कि जो शख्स चुनाव लड़ेगा वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, सिर्फ एक बार उसे जाना पड़ेगा, अपना नामांकन जो है दर्ज कराना पड़ेगा चुनाव के लिए, मात्र 1 टाइम्स। इसके बाद फिर से आप जेल चले जाइए, आप जेल में ही रहना पड़ेगा। आप भैया पता चलेगा वो जो अपराधी है, जो व्यक्ति जो जिसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, वो नामांकन करा के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है, और वो जो है जुडिशियल कस्टडी में है, वो पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस उसको लेके जाएगा चारों तरफ प्रचार कराने? नहीं, इतना सरकार फालतू नहीं है। तो इसमें साफ तौर से कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कहा गया है कि जो चुनाव लड़ना चाहता है वो सिर्फ जाए, नामांकन करा ले, नामांकन करने के बाद वो पुलिस कस्टडी में ही रहेगा, चाहे जुडिशियल कस्टडी में रहेगा,
लेकिन वह व्यक्ति जो है चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। चुनाव प्रचार प्रसार करने का अधिकार नहीं है उनका। मान लीजिए उतना बड़ा चुनाव लड़ रहा है भैया, तो उसका कार्यकर्ता लोग प्रचार करेगा, ऐसे वोट मरवाएगा, लेकिन वो जेल में रहेगा साथियों। लेकिन एक तरह से जो बोल सकते हैं ये गलत भी है। गलत इसलिए कहते हैं कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी आपराधिक मामला लगा है, इतने बड़ी जो है इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो किसी न किसी आरोप में तो जरूर होंगे, कोई ना कोई आपराधिक मामले में जरूर होगा वो। और नेता लोग तो अधिकतर जो है क्राइम करता ही है, तो वैसे लोग को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जा रहा है। और अगर मान लीजिए साथियों, सपोज सोच के देखिए, अगर वो आरोपी सिद्ध हो जाता है, वो दोषी सिद्ध हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो बोलिए देश का जो जनता है जो उसको वोट देगा, उनका भविष्य खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको सोच समझ के जो है इस यहां थोड़ा सा बदलाव जहां तक चाहिए साथियों होना चाहिए, बदलाव थोड़ी सी होनी चाहिए। यानी उसे वोट दे देंगे, इसके बाद दोषी सिद्ध हो जाएगा, फिर वो जेल में रहेगा, तो चलाएगा कौन भैया? कौन चलाएगा शासन? तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदलाव होनी चाहिए। और साथियों और भी इसमें क्या नियम कहा गया है, उसमें एक नियम और कहा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, जब किसी शख्स को जो चुनाव लड़ने वाले या नहीं भी लड़ने वाले, अगर वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं और वो जेल में, मान लीजिए उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, सजा सुना दिया जाता है, वोट दे सकता है नहीं, वो चुनाव लड़ सकता है। याद रखिएगा, जब तक जुडिशियल कस्टडी में है, जब तक पुलिस कस्टडी में, तब तक ये चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही दोषी सिद्ध होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नहीं वो वोट दे पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो शख्स 5 साल के बाद जब निकलेगा तो 5 साल इधर और 6 साल और चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कितना साल? 11 साल। 11 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा साथियों। यानी जब कोई व्यक्ति, जब किसी शख्स को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, तब साथियों वो व्यक्ति जो है जेल से जो है रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं वोट दे सकता है, और ना ही वो 6 साल के 5 साल के बाद निकलने के बाद वो चुनाव 6 साल और नहीं लड़ेगा। 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी 6-5 इधर 5 साल का सजा काटा और 6 साल इधर, यानी कि 6 साल वो जो है पूरी तरह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दोषी सिद्ध होने के बाद, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है तब तक जो है वो व्यक्ति चुनाव पूरी तरह से लड़ सकता है। पुलिस कस्टडी में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे तब साथियों। तो आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।